आगे परिजान अपनी सासू माँ के लिए चाय लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ पर फेरी आ जाती है उसे नीचा दिखाने के लिए और उसे बुरा भला कहने लगती है और कहती है, तुम यही सारी चीजें करके उन लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही हो ना, ताकि तुम्हारा ये राज बाहर ना आ जाए। मुझे पता ही था तुम एक नंबर की चालाक लड़की हो जो इस घर पर राज करना चाहती है, लेकिन मैं तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगी। तो वो कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर फेरी कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारा और थाना का चक्कर चल रहा था। अगर ये बात रवि को पता चल गई तो तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तो परिजान इस बात को सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती, बल्कि उसे कहती है, अगर तुम्हें ये बात रवि को बतानी है तो जाकर शौक से उसे बता दो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये सब करने के बाद भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा सिवाय पछतावे के। और परिजान ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो फेरी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे पछतावा क्यों होगा। फिर परिजान कहती है, जिस तरह तुम मेरा सीक्रेट जानती हो ना, उसी तरह मैं भी तुम्हारा सीक्रेट जानती हूँ। अगर वो सबके सामने आ गया ना तो तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फेरी जब ये सारी बातें सुनती है तो वो काफी परेशान हो जाती है कि कहीं इन लोगों को उसकी सच्चाई तो नहीं पता चल गई। इधर रवि उस गुंडे को पकड़ लेता है और उससे लड़ाई करने लगता है, लेकिन थाना उसे उस गुंडे के सामने नहीं जाने देता, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करता है और उसके सामने वो खुद लड़ने लगता है। लेकिन इसी बीच वो गुंडा मौका देखकर रवि को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीच में थाना आ जाता है और वो रवि की जान बचाता है, जिसे देखकर रवि भी हैरान रहता है कि जो बंदा उसे मारने की कोशिश कर रहा था आज वो उसकी जान क्यों बचा रहा है। कहीं वो सच तो नहीं कह रहा था कि उसने उस पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसने उसे डाकू समझा था। और बेचारा यही सब सोच सोचकर अपना दिमाग खड़ा होता है और उसके बाद उस गुंडे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडा उन लोगों को चकमा देकर वहां से चला जाता है और उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। उसके बाद वो लोग घर आते हैं और सबको बताते हैं कि उन लोगों ने उस गुंडे को पकड़ने की कोशिश की पर वो गुंडा फरार हो गया, जिसे सुनकर फेरी की मोम पूरी तरह से बौखला जाती है और पुलिस वालों पर भड़कने लगती है कि तुम लोग कैसे पुलिस वाले हो, एक गुंडे को नहीं पकड़ सके। अगर वो गुंडा वापस आ गया और हम लोगों पर हमला कर दिया फिर हम लोग क्या करेंगे। और वो यही सारी बातें कह रही होती है। तभी रवि की मोम उसे चुप करवा देती है और कहती है, कुछ भी बोलने से पहले मौके की नजाकत को तो देखो। ऐसा तो नहीं होगा कि इन लोगों ने कोशिश नहीं की होगी, इन लोगों ने कोशिश की होगी उसे पकड़ने की, पर वो भाग गया तो इसमें इन लोगों की क्या गलती। तभी थाना कहता है, आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पता लगा लिया है कि वो गुंडा कौन था। वो गुंडा कोई और नहीं बल्कि मूसा डकैत का साथी था और वही यहाँ पर आया था आप लोगों पर हमला करने के लिए। परिजान जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से उसने मूसा डकैत से अपना पीछा छुड़ाया था, लेकिन वो फिर से उन लोगों की लाइफ में आ गया है, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और रवि भी काफी परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करेगा। आगे परिजान मूसा डकैत की वजह से काफी परेशान हो रही होती है और वो रवि को कहती है, वो डकैत यहाँ पर भी अपने आदमी भेज रहा है तुम्हें मारने के लिए। इसका मतलब उसे पता चल गया है कि तुम लुटेरे नहीं थे, इसलिए वो तुमसे बदला लेने के लिए अपने लोग भेज रहा है तुम्हें मारने के लिए। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मैंने सोचा था कि हम उस जहन्नुम से वापस आ गए हैं, लेकिन अभी भी हम उसी जहन्नुम में फंसे हुए हैं जहाँ पर मूसा डकैत की तलवार हम पर लटक रही है। फिर रवि कहता है, तुम फिक्र मत करो, हम उसे पकड़ लेंगे और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम टेंशन मत लो। इधर थाना भी अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ मूसा डकैत को ढूंढने की पूरी तैयारी कर लेता है और वो सारे ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि तुम लोगों को जैसे ही मूसा डकैत कहीं भी दिखे तो तुम लोगों को तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना है। उसे जान से मारना नहीं है बल्कि हमें उसे जिंदा पकड़ना है, ठीक है। इधर मूसा डकैत कोठे पर रंगरलिया मना रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका बंदा आता है और उसे बताता है कि जैसा आपने मुझे कहा था मैंने वैसा कर, मैंने रवि के घर पर हमला करके सबको बता दिया है कि रवि पर जो हमला हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि आपने ही करवाया था। मूसा डकैत जब ये बात सुनता है तो वो राहत महसूस करता है और कहता है, मुझे तो ये सब करना ही था क्योंकि मैं अपने बेटे की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। बड़ी ही मुश्किल से मेरा बेटा अपनी लाइफ जी रहा है। अगर रवि को पता चल जाता कि उसने ही उस पर हमला किया था और उसे जान से मारने की कोशिश की थी तो रवि मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया ताकि रवि को ये लगे कि उस पर जिसने हमला करवाया था वो कोई और नहीं बल्कि मैं था, क्योंकि इसी तरीके से रवि का शक थाना से हटकर मुझ पर आ जाएगा और थाना उसके शक के घेरे से निकल जाएगा। इधर वो कोठे वाली लड़की ये सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि फाई की मासूका होती है, जिससे फाई बहुत ही प्यार करता है और वो भी फाई से बहुत ही प्यार करती है। आगे फाई अपनी मासूका से मिलने के लिए आता है और उसके साथ रंगरलियां मनाता है। उसके बाद उसकी
मासूका उसे मूसा की सारी सच्चाई बता देती है और उसे ये भी बता देती है कि थाना मूसा का बेटा है जिसे मूसा सबसे छुपा कर रख रहा है ताकि उस पर कोई आंच ना आ सके। फाई जब ये बात सुनता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन वो बहुत खुश भी होता है कि फाइनली उसे मूसा की कमजोरी मिल गई और अब वो इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मूसा डकैत को उसकी औकात दिखाएगा। इधर कैदान रवि के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि थाना ने तुम पर हमला किया है। अगर थाना ने तुम पर हमला किया होता तो वो तुम्हें इस तरह बचाने की कोशिश नहीं करता, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई हो। फिर रवि कहता है जो भी हो, पर मुझे थाना पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। और तुम ही बताओ, जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था तब मेरे पास थाना की रिंग क्यों थी? वो रिंग मेरे पास क्या कर रही थी? अगर थाना ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की तो फिर किसने की? अगर मेरी याददाश्त वापस आ जाती तो ये सारी गुत्थी खुल जाती। तो कैदान कहता है तुम फिक्र मत करो, देखना सब कुछ धीरे धीरे सबके सामने आ ही जाएगा। और कैदान ये कहकर अपने काम पर जा रहा होता है, तभी वो दोराक से टकरा जाता है, जिस चक्कर में इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट होने के बजाय एडवेंचर सा मोमेंट हो जाता है, जहाँ पर दोराक कैदान के प्राइवेट पार्ट पर कसकर मार देती है, जिससे बेचारा दर्द से कहराने लगता है। पर वो दोराक को भी कुछ भी नहीं कह पाता। इधर रवि जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर आता है तो वहाँ पर फेरी उसका इंतजार कर रही होती है और यहाँ पर फेरी रवि को कहती है कि परिजान अच्छी लड़की नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। तुम्हें पता है उसका और थाना का एक दूसरे से चक्कर चल रहा है, वो लड़की तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज उस पर भरोसा मत, वो तुम्हें चीट कर रही है। और यहाँ पर फेरी रवि के दिमाग में परिजान को लेकर जहर भरने लगती है, पर रवि पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो उसे बताता है कि मुझे परिजान पर पूरा यकीन है, वो कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकती, वो औरों की तरह नहीं है जो मेरे पीठ पर खंजर भोंके। परिजान बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझसे बहुत ही प्यार करती है। और रही थाना की बात तो उसने ये बात मुझे पहले ही बता दी है। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर रवि की मॉम भी ये सारी बातें सुन लेती है और वो रवि से पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, तुम फिर इससे इस तरह बातें क्यों कर रहे थे? तो यहाँ पर रवि अपनी मॉम को बता देता है कि मॉम मुझे कुछ बातें याद आई है और उन सारी बातों में मुझे ये पता चला है कि एक्सीडेंट होने से पहले मैं फेरी को डाइवोर्स देने वाला था। मुझे नहीं पता कि क्या रीजन था, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम दोनों का डाइवोर्स होने वाला था। उसकी मॉम जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो आगे क्या बोले। इधर फेरी रवि की बातों को सुनकर काफी परेशान हो जाती है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं रवि की याददाश्त वापस तो नहीं आ गई। और वो यही सारी बातें अपनी मॉम को भी कहती है। तो उसकी मॉम कहती है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें ये लग रहा है? फिर फेरी कहती है क्योंकि आज रवि ने जिस टोन में मुझसे बात की उसे देखकर लग रहा था कि उसे सब कुछ याद आ गया है। अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो फिर मेरा क्या होगा मॉम, मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी। फिर उसकी मॉम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसे कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम भी पागलों की तरह डरना बंद करो, क्योंकि अगर तुम इस तरह बिहेव करती रही ना तो सबको तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी। आगे रवि अपने सेक्रेटरी के साथ जमकर ड्रिंक करता है क्योंकि उसे इस बात का काफी मलाल रहता है कि आखिरकार उसकी याददाश्त वापस क्यों नहीं आ रही। अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और बेचारा यही सारी बातें कह कहकर खूब ड्रिंक करता है और उसके बाद नशे की हालत में परिजान के पास पहुंच जाता है। परिजान जब रवि की ऐसी हालत देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि रवि नशे के हाल में उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है, जिसे देखकर परिजान पूरी तरह से परेशान हो जाती है और कहती है जब तुम्हें हजम नहीं होती तो इतनी पीते क्यों हो, इसलिए चुपचाप जाकर सो जाओ, इससे पहले मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रवि उसे फिर से अपनी बाहों में भर लेता है और उसे किस करने लगता है। तो इस बार परिजान भी अपने आप को नहीं रोक पाती और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक रवि को नींद आ जाती है और वो रोमांस के बीच में ही सो जाता है, जिसे देखकर परिजान पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है कि रवि उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसके अंदर का रोमांस जगाकर वो खुद कैसे सो सकता है। अगली सुबह रवि परिजान से पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। तो परिजान उसे बताती है कि तुम्हारा सेक्रेटरी तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था क्योंकि तुम नशे में इतने धुत थे कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो उससे पूछता है कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ, क्या मैंने नशे की हालत में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया। फिर वो कहती है तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम सीधा जाकर सो गए थे। तो रवि को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि कल रात उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और जोर डालते ही उसे सब कुछ याद
आ जाता है कि कल रात उसने परिजान के साथ क्या किया था, इसलिए वो परिजान को टीज करने लगता है, जिसे देखकर बेचारी परिजान पूरी तरह से शर्मा जाती है और रवि पर अपना गुस्सा निकालकर वहाँ से चली जाती है और रवि परिजान को टीज करके काफी खुश होता है। उसके बाद केदान रवि से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि मुझे लगता है कि परिजान के डैड को भी मूसा डकैत ने ही मारा होगा। रवि जब ये बात सुनता है तो उसे यहाँ पर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब परिजान के डैड की डेथ हुई थी तब तो मूसा डकैत उसके पास था। इसलिए वो केदान से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि परिजान के डैड को मूसा डकैत ने ही मारा होगा। फिर वो कहता है क्योंकि सारे सबूत उसी की तरफ इशारा करते हैं और वो दोनों इसी बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तभी परिजान रवि के लिए खाना लेकर ऑफिस आती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है और कहती, तुम सच कह रहे हो कि मेरे डैड को उस मूसा डकैत ने मारा? तो केदान कहता है, मैं यकीन से नहीं कह सकता, पर जिस तरह के हालात हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। परिजान जब ये बात सुनती है तो उसे मूसा डकैत पर बहुत ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी रवि उसे शांत करता है और कहता है, परिजान तुम फिक्र मत करो, जिसने भी हमारे डैड को मारा है मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। मैं उस मूसा डकैत को खोज कर उससे उसके किए की सजा दिलवाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इधर फेरी की मेट जानबूझकर ग्रैनी और दोराक से पंगा लेती है और जानबूझकर उसके सामने ऐसा दिखाती है कि जैसे वो इस महल की मालकिन हो और वो यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो, और वो इन्हीं सारी बातों को लेकर उन लोगों से लड़ाई करने लगती है और उन पर हाथ उठाने लगती है। तो सारे लोग यहाँ पर उस मेट को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो मेट इतनी ताकतवर होती है कि वो तीनों लोगों को पछाड़ देती है और ऊपर से ग्रैनी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर नूडी आ जाती है और उस मेट को उसकी औकात दिखाती है और उसे खींचकर एक घूसा मारती है, जिससे उस मेट को उसकी नानी याद आ जाती है और वो दर्द से चिल्लाते हुए चुपचाप वहाँ से दफा हो जाती है। एक जब नूडी की इस बहादुरी को देखता है तो उसे पहली नजर में नूडी पसंद आ जाती है और वो उस पर लाइन मारने लगता है। वह आगे चलकर इन दोनों की भी केमिस्ट्री बनने वाली है, जो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। इधर रवि की मॉम के दिमाग में वही सारी बातें घूम रही होती है। तभी उनकी नजर एक दराज पर पड़ती है जहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा होता है। तो रवि की मॉम जब उस दरवाजे को हटाती है तो उसके पीछे से एक पेपर निकलता है और वो पेपर कोई और पेपर नहीं बल्कि वही डाइवोर्स पेपर होता है जिसे रवि ढूंढ रहा होता है। रवि की मॉम जब उस डाइवोर्स पेपर को देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और फाइनली रवि की मॉम को पता चल जाता है कि रवि सच में फेरी को डाइवोर्स देने वाला था, जिसे जानकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद वो फेरी को मिलने के लिए बुलाती है और उससे पूछती है, क्या रवि सच में तुम्हें डाइवोर्स देने वाला था? क्योंकि रवि ने मुझे बताया कि हादसे से पहले वो तुम्हें डाइवोर्स देने वाला था। फेरी जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह से हक्की बक्की रह जाती है, लेकिन वो इस बात को झुटलाने के लिए कहती है, मॉम आप ये क्या बात कर रही है, वो मुझे डाइवोर्स क्यों देगा, हम दोनों के बीच ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई थी। फिर रवि की मॉम कहती है, वही मैं भी सोचूं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया था जो रवि तुम्हें डाइवोर्स देने वाला था, वो बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। फिर फेरी कहती है, मॉम आप क्या बात करी, ऐसा कुछ भी नहीं है, रवि मुझे डाइवोर्स क्यों देगा, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, वो मुझे इस तरह ऐसे हाल में कैसे छोड़ सकता है जबकि उसे पता है कि मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा है। आपको कोई गलत फहमी हुई है मॉम, वो मुझे कभी भी डाइवोर्स नहीं दे रहा था। और यहाँ पर फेरी अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से अपनी सासू माँ को पूरी तरह से पोटने की कोशिश करती है। तो उसकी सासू माँ भी उसके सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे वो उसकी बातों में आ गई हो, लेकिन यहाँ पर रवि की मॉम को फेरी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि वो ये सच्चाई पता लगा कर रहेगी कि आखिरकार रवि उसे डाइवोर्स क्यों दे रहा था, ऐसी क्या बात हो गई थी उन दोनों के बीच जो रवि उससे अलग होना चाहता था। आगे फेरी अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है, मॉम मैंने आपको कहा था ना कि रवि की याददाश्त वापस आ रही है, अब सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा रवि का नहीं बल्कि थाना का है, और अगर ये बात बाहर आ गई तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। फिर उसकी मॉम कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, तुम फिक्र मत करो, लेकिन अभी के जैसे हालात हैं उस हालात को देखते हुए हमें रवि की मॉम पर नजर रखना होगा। अगर वो तुमसे इस तरह के सवाल पूछ रही है इसका मतलब उसे तुम पर शक हो गया है। इधर परिजान को एक बहुत ही बुरा सपना आता है जहाँ पर मूसा डकैत रवि को जान से मार रहा होता है, जिसे देखकर परिजान पूरी तरह से डर जाती है और उसे रवि की फिक्र होने लगती है। इसलिए वो रवि को कहती भी है कि वो मूसा डकैत को पकड़ने के लिए ना जाए क्योंकि उसे डर लग रहा है। फिर रवि उसे समझाता है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा, इसलिए फिक्र करना बंद करो। और रही सपने की बात, तो इस तरह के सपने तो अच्छे होते हैं ना, क्योंकि सपने में जो दिखाया जाता है रियल लाइफ में उसका उल्टा होता है। इसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं सेफ रहूंगा, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। और वो ये कहकर मूसा डकैत को पकड़ने के लिए चला जाता है।